अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे किस चीज़ के बीच, सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। मतलब ये है कि सोल्यूशन हमारे पास क्या है, कोलाइड क्या है और सस्पेंशन क्या है, इसके बीच कंपैरिजन करेंगे। आप लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये सोल्यूशन है, ये कोलाइड है, ये सस्पेंशन है। तो आज इस चीज़ पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाला जो बेल आइकन है इस पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बात स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन जो है हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या कंपोनेंट मिलते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि कंपोनेंट या सब्सटेंस से क्या मुराद है। कंपोनेंट या सब्सटेंस से मुराद हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। कंपोनेंट का मतलब ये है, सपोज़ हमारे पास एक ग्लास है। क्या है, एक ग्लास है, इसमें हम दो कंपोनेंट डालते हैं। क्या करते हैं, दो कंपोनेंट डालते हैं। एक को हम सॉल्वेंट कहते हैं, एक को हम सॉल्यूट कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, सॉल्यूट हमारे पास क्या है। तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है, वो सब्सटेंस है जब ज़्यादा मिकदार में, जो ज़्यादा मिकदार में हो या किसी दूसरी सब्सटेंस को डिज़ाल्व करे खुद हो अपने आप में, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट हमारे पास सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो कम मिकदार में प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में या ख़ुद को डिज़ाल्व करे, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। अब सॉल्यूशन जो है, यहाँ पे एक दूसरा वर्ड मैंने बता दिया कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट। सपोज़ आपने यहाँ पे एक क्या लिया है, एक सॉल्वेंट ले लिया। सपोज़ हमारे पास क्या है, वाटर है। यहाँ पे हमने क्या लिया, वाटर लिया। वाटर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, एक कंपोनेंट है। अब हम क्या करते हैं, एक जो दूसरा कंपोनेंट है सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट डालते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे क्या किया, शुगर डाल दिया। क्या किया, शुगर डाल दिया। तो शुगर भी हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, एक कंपोनेंट है। वाटर भी हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट है। ये दोनों मिक्स होके क्या कर देता है, एक सॉल्यूशन बनाता है, एक सॉल्यूशन इससे तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, आप में दो कंपोनेंट हो गए। अब एक इससे एक और वर्ड भी आता है, दो या दो से ज़्यादा। सपोज़ आपने क्या किया, यहाँ पे आपने NaCl जो है वो भी डाल दिया। नमक हमारे पास जो है NaCl भी आपने डाल दिया। तो पहले भी एक क्या था, एक सॉल्यूशन था। NaCl भी आपने डाल दिया, फिर भी ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। क्या है, एक सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन क्रिएट होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले यहाँ पे मिक्सचर क्या है, मिक्सचर वो भला है, वो चीज़ है जिसमें फ़िक्स रेशो की ज़रूरत ना हो। एक है कंपाउंड, एक है मिक्सचर। मिक्सचर में जो है फ़िक्स रेशो की ज़रूरत नहीं होती। सपोज़ यहाँ पे एक दूसरा बीकर है, ये दूसरा बीकर है, ये तीसरा बीकर है। अब इसमें यहाँ तक भी सॉल्वेंट मौजूद है, इसमें भी सॉल्वेंट मौजूद है और इसमें भी सॉल्वेंट मौजूद है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे सपोज़ आपने 2 ग्राम शुगर डाल दिया, यहाँ पे आपने 3 ग्राम शुगर डाल दिया, यहाँ पे आपने 5 ग्राम शुगर डाल दिया। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे फ़िक्स रेशो की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ये भी सोल्यूशन है, 2 ग्राम का सोल्यूशन है, यहाँ पे 3 ग्राम का सोल्यूशन है, यहाँ पे 5 ग्राम का सोल्यूशन है। मतलब ये तीनों हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है। यहाँ पे फ़िक्स रेशो की ज़रूरत नहीं होती। कंपाउंड में फ़िक्स रेशो की ज़रूरत होती है।
क्या होती है, कंपाउंड में फिक्स रेशो की ज़रूरत होती है। अब सोल्यूशन में क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सोल्यूशन जो होता है हमने इस तरह डिफ़ाइन किया कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में मिलते हैं और एक होमोजीनियस और एक है हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। अब होमोजीनियस का मतलब ये है कि सपोज़ आपने यहाँ पे शुगर डाल दिया, अब शुगर हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, और ये इसमें डिज़ाल्व हुआ। जब डिज़ाल्व हुआ उसके बाद आप यहाँ पर भी अगर आप लोग देख लें, यहाँ पर और इस कोने में भी अगर आप लोग देख लें, इस कोने में भी अगर आप लोग देख लें, तो आपको क्या मिलेगा, एक जैसा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। मतलब जितना सल्यूट और सॉल्वेंट इधर होगा उतना सल्यूट और सॉल्वेंट आपको इधर ही मिलेगा, उतना सल्यूट और सॉल्वेंट आपको इधर भी मिलेगा, उतना ही सल्यूट और सॉल्वेंट इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। मतलब जहाँ पर भी आप लोग देख ले वहाँ पर क्या होगी, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी सल्यूट और सॉल्वेंट की। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजीनियस। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, यहाँ पे सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती थी, यहाँ पे कम होती थी, इस तरह होती थी। तो होमोजीनियस मिक्सचर का जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास वो क्या है, वो है एयर को अगर आप लोग पाकिस्तान में भी देख ले तो 78 और 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और बाकी 2% अदर गैसेस जो है, पाकिस्तान में भी यही रेशो आपको मिलेगा। आप इंडिया में जाए वहाँ पर भी क्या होगा, यही रेशो होगा। अमेरिका में जाए, यूरोप में जाए, जहाँ भी जाए दुनिया में आपको यही रेशो मिलेगा। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, तो एयर जो है हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है किस चीज़ का, होमोजीनियस मिक्सचर का। ठीक, अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन फिर यहाँ पे एक बार हम रिवाइज करते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में मिलते हैं, क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। अब सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन उसमें जो सल्यूट पार्टिकल होते हैं, जो सल्यूट होता है जब डिज़ाल्व होता है, सपोज़ हमारे पास एक दूसरा बीकर है, ये बीकर है, ये क्या है, ये एक सोल्यूशन है। क्या है, सोल्यूशन है। तो इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो सल्यूट के जो पार्टिकल इसमें डिज़ाल्व होते हैं, सोल्यूशन जब तैयार हो जाता है तो वो इतने छोटे होते हैं सोल्यूशन में कि नेक्ड आई से, मतलब आप आम आंख से इसको नहीं देख सकते। क्या नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। इसके अलावा अगर सोल्यूशन से आप लाइट पास करेंगे तो वो बिखरेगा नहीं। मतलब सपोज़ आपने यहाँ पे लाइट पास किया तो जो ही इधर आएगा उसी तरह यहाँ पे निकलेगा, बिखरेगा नहीं। मतलब इस तरह नहीं जाएगा, इस साइड पे नहीं जाएगा, इस साइड पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो ये लाइट जो है इसको बखेरता नहीं है, इधर उधर इसको नहीं करता। तो लाइट जब आप सॉल्यूशन से पास करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्यूशन से पास करेंगे तो लाइट जो है बिखरेगा नहीं। इसके अलावा अगर आपने इस सॉल्यूशन को अगर आपने फ़िल्टर पेपर से पास किया, सपोज़ हमारे पास ये इस तरह बीकर है, ये एक बीकर है, ठीक, एक बीकर है। आपने इस सॉल्यूशन को, कोलाइड मोलाइड सस्पेंशन नहीं, सॉल्यूशन को आपने उठा लिया, यहाँ पे फ़िल्टर पेपर आपने रख दिया। जो ही आप फ़िल्टर पेपर रखेंगे और इसको यहाँ पे डालेंगे तो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों यहाँ पे पास होंगे। मतलब जो सल्यूट के पार्टिकल है वो इतने छोटे हैं कि फ़िल्टर पेपर से पास होते हैं। क्या होते हैं, फ़िल्टर पेपर से पास होते हैं, यहाँ पे और फ़िल्टर पेपर के ऊपर जमते नहीं हैं। मतलब इतने छोटे होते हैं सॉल्यूशन में, जो सल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि इससे पास होते हैं। ठीक,
इसके अलावा एक और बात कि सॉल्यूशन में जो सल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मतलब इस तरह आप नहीं कर सकते कि यहाँ पे आप सॉल्यूशन में देखें और इस तरह कहे कि ये जो है ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, और ये हमारे पास सॉल्वेंट है। क्या है, ये सॉल्वेंट है। सपोज़ ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। तो इस तरह आप सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा सॉल्यूशन की एक और बात कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल वो बॉटम में इसी तरह बैठते नहीं हैं। ठीक, मतलब जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो इस तरह यहाँ पे बैठते नहीं हैं। ठीक, अब इसकी सॉल्यूशन का एग्ज़ाम्पल जो है वो कौन कौन से है। सपोज़ यहाँ पे वाटर है, शुगर आपने डाल दिया, ये एक एग्ज़ाम्पल है किस चीज़ का, सॉल्यूशन का। तो ये एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। इसके अलावा अगर आपने NaCl यहाँ पे डिज़ोल्व किया तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल है। क्या है, एग्ज़ाम्पल है सॉल्यूशन का। इसके अलावा आपने यहाँ पे NaCl भी डाल दिया, इसके अलावा आपने शुगर भी डाल दिया, वाटर भी है, और इसके अलावा आपने लेमन जो है, नींबू, वो भी आपने डाल दिया, एक शरबत आपने तैयार किया। तो वो भी एक क्या है, एक सॉल्यूशन है और एग्ज़ाम्पल है सॉल्यूशन का। इसके अलावा यहाँ पे सपोज़ ये बीकर है, इसमें वाटर है, आपने यहाँ पे इंक डाल दिया। क्या किया, यहाँ पे 2 ड्रॉप इंक डाल दिया। इंक डालने के बाद क्या हुआ, एक सॉल्यूशन तैयार हो। तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल है किस चीज़ का, सॉल्यूशन का। इसके बाद हम आते हैं कोलाइड के ऊपर। उम्मीद है कि सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा। इसके बाद हम आते हैं कोलाइड के ऊपर। तो कोलाइड जो है वो भी एक क्या है, एक सॉल्यूशन है। क्या है, एक सॉल्यूशन है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का फ़र्क आप लोगों को आता होगा, पहले भी मैंने बता दिया। सपोज़ हमारे पास बीकर है, बीकर, इसमें क्या है, कोलाइड सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। क्या है, कोलाइड सॉल्यूशन यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और यहाँ पे जो सल्यूट के पार्टिकल होते हैं, सल्यूट के पार्टिकल वो थोड़े लार्ज होते हैं। किस चीज़ से, सॉल्यूशन से। मतलब सॉल्यूशन में जो सल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो छोटे होते हैं। कोलाइड में जो सल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। किस चीज़ से, अगर आप कंपेयर करें सॉल्यूशन से, लेकिन इतने भी बड़े नहीं होते कि आप उनको आम आंख से देख सके। क्या कर सके, इतने भी बड़े नहीं होते कि आप उनको नेकेड आई से देख सके। और यहाँ पे क्या होता है, जो सल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो बॉटम में जो है सेटल डाउन नहीं होता, मतलब यहाँ पे नीचे नहीं बैठते। और अगर आपने इसको फ़िल्टर पेपर से पास किया तो यहाँ पे ये सल्यूट के पार्टिकल भी पास होते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी, दोनों जो है पार्टिकल दोनों पास होते हैं फ़िल्टर पेपर से। तो कोलाइड जो है वो ज़्यादातर सॉल्यूशन की तरह है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो सल्यूट पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल से। सॉल्यूशन में जो सल्यूट के पार्टिकल होते हैं, इसके अलावा ये जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, हेट्रोजीनियस। फ़र्क सिर्फ इतना है। इसके अलावा एक और डिफरेंस ये है इनके बीच कि अगर आप क्या करें, यहाँ पे लाइट पास करें, लाइट आपने पास किया तो यहाँ पे जो लाइट होगा वो इसी तरह होगा, बिखरेगा, इसी तरह बिखरेगा। क्यों बिखरेगा, क्योंकि इसमें जो सल्यूट पार्टिकल होते हैं उनके साथ ये लाइट यहाँ पे टकराता है। जो ही इसके साथ टकराएगा तो ये सपोज़ यहाँ पे लाइट आ रहा है, इसके साथ टकरा गया तो ये सीधा इधर मुड़ेगा, इस तरह यहाँ पे टकराएगा तो इधर मुड़ेगा। तो कोलाइड और सॉल्यूशन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप इसमें लाइट पास करेंगे तो
यहाँ पे लाइट बिखरेगा, सोल्यूशन में लाइट नहीं बिखरेगा, सीधा निकलेगा। और यहाँ पे लाइट बिखरेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो लाइट होगा वो बिखरेगा। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? टेंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडल इफेक्ट कहते हैं। अब इसकी जो एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे जो बुक में दी हुई है एग्ज़ाम्पल, पेंट्स है, मड है, इसके अलावा मिल्क है, इसके अलावा स्मोक है, इसके अलावा क्रीम है, इसके अलावा फॉग है, इसके अलावा चीज़ है, इसके अलावा बटर है। ये जितनी भी है ये कोलाइट की क्या है? एग्ज़ाम्पल है। क्या है? एग्ज़ाम्पल है। इसके बाद हम आते हैं किस चीज़ की तरफ? सस्पेंशन की तरफ। सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, सपोज़ एक बीकर है, एक ग्लास है, इसमें सस्पेंशन पड़ा हुआ है। इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि आप उनको आम आँख से देख सकते हैं। ईज़िली आपको नज़र आएगा जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं इसमें। ठीक। इसके अलावा अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं, मतलब जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो आप इसको इजीली अलग कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे? सपोज़ आपने इस सस्पेंशन को क्या किया, यहाँ पे फ़िल्टर पेपर के ऊपर पास किया, तो सॉल्वेंट जो है वो पास होगा इस फ़िल्टर पेपर से, और जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो इधर यहाँ पे रह जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे इधर बैठ जाएगा, इधर जो फ़िल्टर पेपर है उससे पास नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपने इससे लाइट पास करना चाहते हैं तो इससे लाइट पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल इतने बड़े बड़े हैं कि इनसे जो है लाइट इस तरह पास नहीं होता। जो ही इसके साथ टकराएगा फ़ौरन वापस आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे लाइट भी पास नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं वो यहाँ पे बैठ जाते हैं। अगर आप इसको थोड़ा बहुत रख दें, मतलब 5 मिनट आपने इसको रख दिया, तो जितनी भी पार्टिकल है वो यहाँ पे बैठ जाएंगे। पार्टिकल क्या होंगे? बैठ जाएंगे। ठीक है। और इसकी जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास वो क्या है? एंटी एसिड है, इसके अलावा एंटीबायोटिक है, और इसके अलावा पैरासीटामोल है। ये 3 एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बुक में लिखे हुए हैं कि ये हमारे पास क्या है? सस्पेंशन है। इसी वजह से आप लोगों ने ड्रग्स देखा होगा, कुछ ना कुछ ड्रग ऐसे हैं इसके ऊपर लिखा होता है कि सस्पेंशन। मतलब ये होता है कि जब आप इसको खाएंगे, किसी बच्चे को देंगे या ख़ुद खाएंगे, तो उसको आप इस तरह शेक करें, हिलाए, वाइब्रेट करें इस तरह, ताकि जो पार्टिकल होते हैं वो मिक्स हो जाए और आपको फ़ायदा दे दे। तो इसी वजह से कुछ ड्रग्स पे लिखा होता है सस्पेंशन। तो ये थी आज हमारा टॉपिक, सॉल्यूशन, कोलाइट और सस्पेंशन। उम्मीद है कि वीडियो की इंशाल्लाह समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी लाजमी करें। शेयर से कुछ नहीं होता और आपके पैसे नहीं लगते, लेकिन मेरा जो है फ़ायदा होता है शेयरिंग से। इसके अलावा अगर चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।